मेरा नाम है प्रिंस वेजिटा, प्रिंस ऑफ ऑल सेयन, और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नए एपिसोड में ड्रैगन बॉल आफ्टर के। पर ये सब शुरू करने से पहले मैंने देखा कि तुमने पिछले वाले वीडियो पे लाइक नहीं किए ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कर दो सुपर कायोकेन टाइम्स 20 इस लाइक बटन के साथ, जैसा कि मैं अभी करने वाला हूँ गैकारोट के साथ। पिछली बार आपने देखा कि मैंने किंग काय से कहा था कि मेरे को कायोकेन वाली टेक्निक सीखनी है। अब उसके आगे उसके बाद किंग काय कहते हैं वेजिटा से, क्या कायोकेन? मेरे को नहीं लगता कि कोई फायदा होगा तुम्हारा इस लेवल पे आके उससे सीखने से। और अगर तुम अपना की कंट्रोल की बात कर रहे हो तो तुम्हारा की कंट्रोल तो पहले से ही बहुत अच्छा है। और अपनी पावर बढ़ाने की बात हो तो फिर तुम जब सुपर सेन बनते हो तो तुम्हारी वैसे ही बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है। उसके आगे तो कायोकेन कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ बात यह कि कायोकेन बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। उसका 2 या 3 गुना यूज करने पर ही अपनी बॉडी पे बहुत गंदा असर पड़ता है। वो हमारे सुपर सेन से बहुत ज्यादा अलग है और अपने बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। रुको, कहीं तुम वो तो नहीं सोच रहे हो वेजिटा? नहीं, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा और मैं तो तुम्हें सिखाऊंगा भी नहीं। इस हिसाब से तो तुम जितने होशियार दिखते हो उससे बहुत ज्यादा होशियार हो किंग काय। आखिर तुम समझ चुके हो कि मैं कायोकेन हासिल करके क्या करना चाहता हूँ। चलो, मैं इतना तो मान सकता हूँ कि तुम 10 टाइम्स वाला कायोकेन तो यूज कर सकते हो। वो बात अलग है कि तुम 20 टाइम्स पे जा सकते हो, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए चलेगा और तुम्हारी बॉडी को पूरा तबाह कर देगा। तो फिर जो तुम बता रहे हो वो बिल्कुल बेवकूफी है। और दूसरी तरफ गोकू भी वो चीज नहीं कर पाया आज तक। शायद गोकू को पता था कि वो कर सकता है 20 टाइम्स, पर वो गया इसलिए नहीं क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं 20 टाइम पे गया तो वो सुसाइड से कब नहीं होगा। ये तो तुम बहुत बड़ी रिस्क ले लोगे बिना कोई फायदे के। क्या कह रहे हो काय? वहाँ पे पक्का बेनिफिट है। जैसे ही मैं कायोकेन यूज करूंगा मेरे अंदर एक एक्सप्लोसिव पावर आ जाएगी और दूसरी तरफ मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अरे सुनो वेजिटा, ऐसा मत करो। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे तरीके अपने आप को जल्दी मारने के। तुमने जो कहा मैं सब सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सीखूंगा कायोकेन। इतना टाइम और अपनी रिसर्च करने के बाद भी हम लोग को नहीं समझ पाए किंग काय। एक सेयन जिसने की स्टेमिना ड्रेन को बिल्कुल खत्म कर दिया सुपर सेयन स्टेज 4 पे जाके, उसके लिए तो ये आराम से पॉसिबल है। किंग काय कहते क्या सुपर सेयन स्टेज 4? हाँ, मतलब कि मैंने अपनी बेस स्टेट को ही सुपर सेयन बना लिया है। अच्छा वेजिटा, अगर तुम दोनों को मिला दोगे तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे? हाँ, मैं कर सकता हूँ। सुपर सेयन कायोकेन के साथ मुझे देगी सुपर कायोकेन। क्या सुपर कायोकेन? वेजिटा, आखिर तुम ये कितना आगे ले जाना चाहते हो? चलो, मैं इतना तो कह सकता हूँ, इसका नाम तो अच्छा लग रहा है। लगता है तुम ये सब करके ही रहोगे। ठीक है, आखिर मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। वैसे भी तुम्हें समझाने से अच्छा मैं तुम्हें दिखा दूँ। इस फॉर्म को मैं तुम्हें दिखाकर अच्छे समझा सकता हूँ बजाय बताने के। अच्छा, तो तुम सुपर सेयन की जो ऑरा थी वो अपने कंट्रोल में ले आए हो पूरी तरीके से। यही है वो 4 स्टेट सुपर सेयन जो कि हम लोगों के सुपर सेयन वाले रूप को बेस स्टेट में बना देती है। सबसे पहले ये चीज गैकारोट ने करी थी, उसी का है ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये बहुत चौंकाने वाली चीज है कि इतनी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन को इतना काम कर सकते हैं हम लोग। शायद यही वाली ट्रांसफॉर्मेशन को गोकू ने सेल के खिलाफ यूज किया था, पर मुझे लगता है कि सुपर सेयन अकेला जा सही है। अगर तुम उसमें कायोकेन जोड़ दोगे तो फिर मुझे नहीं लगता तुम वो झेल पाओगे। तुम बहुत एम्बिशियस हो वेजिटा, पर मैं तब भी तुमसे कहूंगा कि ये तुम गलत कर रहे हो और आगे अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तुम मेरी जिंदगी के जज नहीं हो किंग काय। मुझे बिल्कुल सेम ट्रेनिंग चाहिए गैकारोट जैसी। अगर तुम यही चाहते हो चलो ठीक है, फिर मैं समझ गया, अब तुम नहीं मानोगे। किंग काय कहता है मन में कि चलो ये अच्छी चीज सीखना चाहता है, हो सकता है कायोकेन उसके बहुत ज्यादा काम आ जाए बाद में। किंग काय कहते हैं फॉलो मी। फिर वेजिटा कहता है फाइनली। पर एकदम किंग काय एकदम बहुत डर जाती है। फिर वेजिटा कहता है क्या हो गया? अरे मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूँ वेजिटा, मैं तुम्हें हंसाना भूल गया। वेजिटा कहता है अरे वेजिटा, मैं अपने कॉमेडियन के करियर को ऐसे शुरुआत नहीं कर सकता, तो मैं हंसा हंसा के रुला दूंगा। देखो सच में किंग काय, मेरे को कोई जरूरत नहीं है इसकी। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। जब तक तुम्हें मैं हंसा नहीं दूंगा तब तक मैं ट्रेन ही नहीं कर सकता तुमको। चलो अब तैयार हो जाओ प्रिंस ऑफ ऑल सेयन। फिर वेजिटा कहता अरे नहीं, रुक जाओ, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि तुम बेकार कॉमेडियन हो। किंग काय कहते कि नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। एक नशेड़ी बंदा बार में चला गया और अब वेजिटा अपनी फेक हंसी हंसता है। किंग काय कहते हैं कि तुम्हारे आंसू कहाँ हैं? क्या तुम इसको हंसी बोलते हो? जाओ किंग काय, चलो ये सब नहीं करते हैं, आगे से मैं आपको किंग काय सर बोलूंगा, ठीक है? किंग काय कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। चलो तो भाई लोग, अब यहाँ पे किंग काय वाला सीन पूरा खत्म हो चुका है। अब होने वाली है सीरियस वाली फाइट चालू। यहाँ पे जो किंग काय का फ्लैशबैक होता है वो खत्म हो जाता है और हम लोग फिर से वहीं पे आते हैं जहाँ पे फाइट चल रही होती है। वेजिटा कहता है तुम्हारी स्पिरिट कहाँ चली गई गैकारोट, आओ ना मेरे पास। गोकू मन में सोचता है कि इसके पास इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? क्या इसके पास सच में कोई ऐसी चीज है जिससे सुपर सेयन 3 को भी हरा दे? वेजिटा कहता है जल्दी करो, मैं यहाँ पे अपना सब्र खो रहा हूँ। गोकू सोचता है मन में ये तो वैसे ही अपने नॉर्मल सुपर सेयन 2 वाले रूप में है, आखिर ये करना क्या चाहता है?
फिर वेजिटा कहता है अच्छा तो तुम नहीं आओगे काकारोट, मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। फिर गोकू कहता अरे अब वेजिटा तो सुपर सैयन 1 वाले रूप में आ गया, आखिर ये करना क्या चाहता है? तुम्हारे इंस्टिंक्ट सच कह रहे हैं काकारोट, मेरे पास सच में एक और टेक्निक थी जो मैं छुपा के रखा था। ये टेक्निक सुपर सैयन 3 के भी पावर को पीछे कर सकती है। ऊपर कायोकेन देख के एकदम चौंक जाता है। गोकू कहता अरे मैं तो भूल ही गया था कायोकेन इतनी खतरनाक, पर तुम इतने तेज नहीं हो कि तुम मुझसे बच जाओ। पिकोलो कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया वेजिटा तुम क्या करना चाह रहे थे उतनी देर से, तुम गोकू की सारी एनर्जी वेस्ट करवा रहे ताकि वो सुपर सैयन वाले रूप से नीचे आ जाए। सुपर सैयन 3 वाले रूप में रहना ही बहुत बड़ी मुश्किल होती है यूजर के लिए, तो वो यूजर का स्टेमिना तो बहुत बुरी तरीके से खाता ही है। ये तो वेजिटा ने प्लान में सोचा था अपने। पर दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं दोनों की पावर लेवल के बारे में, कायोकेन टाइम्स 10 को भी यूज करने के बाद वेजिटा का पावर उतना नहीं पहुंचा जितना कि गोकू का है। यहाँ पर वेजिटा का जो प्लान था वो पुराने वाले गोकू के सुपर सैयन 3 रूप पे तो काम कर सकता था, पर इतने सालों में गोकू ने अपने सुपर सैयन 3 रूप को भी बहुत ज्यादा ट्रेन कर लिया है। उसने सुपर सैयन 3 वाले रूप का बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रेन को भी कम कर लिया है। इस हिसाब से तो वेजिटा हार जाएगा। तुम किसी नॉर्मल आदमी से फाइट नहीं कर रहे हो वेजिटा, तुम फाइट कर रहे हो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर योद्धा से। सन गोकू एक ऐसे पहाड़ की तरह है कि जब तुम्हें लगता है कि तुम उसके ऊपर चढ़ने वाले हो पर तुम्हें वो उड़ा के नीचे फेंक देता है। गोकू कहता है कि ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हम लोगों के पावर लेवल में इतनी डिफरेंस होने के बाद भी जब भी मैं उसे अटैक कर रहा हूँ तो उतना डैमेज नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। वेजिटा कहता है कि काकारोट इतनी जल्दी समझ गया, मुझे लग ही रहा था वो समझ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब वो समझ ही चुका है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिकोलो कहता है कि मैं गलत था वेजिटा के बारे में, वेजिटा भी उतना ही साथे रहे जितना कि गोकू है, इसी वजह से वो टिक पा रहा है अभी तक गोकू के पावर लेवल के आगे, और गोकू के सबसे खतरनाक अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर दे रहा है वो इसी वजह से। अगर यहाँ पे मेरे को किसी को पिक करना हो तो मैं पक्का वेजिटा ही करता, पर गोकू की जो बॉडी है वो कभी हार नहीं मानती, वही चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। पर केवल हम लोग वेजिटा के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हम लोग को अपना दूसरा प्लान को भी कामयाब करना पड़ेगा। गोहान जल्दी से जल्दी सारी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लो। लोग को दिखाया जाता है कि गोहान जो होता है ड्रैगन बॉल्स ढूंढने जा रहा होता है। अरे यार कहाँ है ट्रंक्स और गोटेन बिना ड्रैगन रेडार? तभी गोहान को पीछे से आवाज आती है गोटेंक्स और ट्रंक्स की। वो तीनों लोग ड्रैगन बॉल्स ढूंढने निकल चुके हैं। हमारे पास बहुत कम टाइम है ट्रंक्स, हम लोग उड़ते उड़ते बात करेंगे। और क्या तुम्हारे पास ड्रैगन रेडार है? हाँ, पिकोलो ने टेलीपैथी से मेरे को सब चीजें बता दिया, इसीलिए मैं जल्द से जल्द घर से एकदम भाग के आ गया। बहुत बढ़िया किया तुमने। और तुम्हारे पास 2 ड्रैगन रेडार है, लाओ एक मुझे दे दो। अरे यार वो तो पूरे अर्थ पे फैले पड़ी हैं ड्रैगन बॉल्स, हमारे पास 1 सेकंड भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। जो कर सकते हो जल्दी करो और ढूंढो उन सबको। ठीक है ट्रंक्स, तुम जाओ और सारी ड्रैगन बॉल ढूंढो नॉर्थ की तरफ वाली, और मैं जाता हूँ सेटन सिटी वाली ड्रैगन बॉल लेने। गोटेन कहता है कि ब्रदर मैं क्या करूँ? जाओ फादर वाली 4 स्टार ड्रैगन बॉल लेके आओ और उसके बाद ट्रंक्स के साथ बाकी ढूंढने जाना। गोटेन कहता है कि मैं अपना फोन तो घर पे भूल गया हूँ, मैं उसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? गोहान कहता है कि मुझे पता है तुमने बहुत टाइम से ट्रेनिंग नहीं करी है, पर तुम उसकी की को फील कर पाओगे। ट्रंक्स गोहान से पूछता है कि पिकोलो ने कहा कि सारी ड्रैगन बॉल इकट्ठा करो क्योंकि गोकू के साथ बहुत बुरा हो गया। जब मैंने पूछा क्या हुआ तब उन्होंने नहीं बताया। फिर ट्रंक्स कहता है कि मेरे को इतना तो बात चल ही चुका है कि गोकू और वेजिटा की फाइट चल रही है। गोहान मन में सोचता है कि अच्छा तो मैं समझ गया भाई, ट्रंक्स तो बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ है, वेजिटा ने उसे इतनी दूर से भी सिखा दिया कि कैसे फील करते हैं की को इतने अच्छे से। भले ही उसकी सबसे अच्छी पर्सनैलिटी ना हो पर मैं उसकी ट्रेनिंग पे शक नहीं कर सकता। गोहान कहता है मुझे माफ करना ट्रंक्स, लेकिन मैं तुम्हें अभी समझा नहीं सकता, अभी हम लोग को सबसे पहले ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी करनी पड़ेगी। ट्रंक्स कहता है ठीक है मैं समझ गया, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा मैं। ठीक है तुम जल्द से जल्द अपनी सारी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी करके लाना, गोहान कहता है और गोहान वहां से चला जाता है। चलो अब वक्त है सेटन सिटी जाने का। काश कि ऐसा हो किसी ने वो ढूंढी ना हो, नहीं तो ये थोड़ा और टाइम लगा देगी। पर आपको क्या हो गया है फादर? आखिर आप इतने बुरे कैसे बन गए? आप कितने अच्छे हुआ करते थे। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ पर मैं आज तक किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला जिसकी सोल आपकी जितनी अच्छी हो। आखिर आपको क्या हो गया है फादर? मैं हर चीज करूंगा जिससे कि मैं आपको सही कर सकूं। फिर हम लोग दोबारा गोकू वाली जगह पे आते हैं। गोकू कहता है कि अरे वेजिटा तुम ये नौटंकी कितनी देर तक करना चाहते हो? मुझे पता है कि मेरे अटैक काम नहीं कर रहे तुम पे। गोकू समझ जाता है कि वेजिटा क्या चीज यूज कर रहा है। वेजिटा तुम जब भी मैं तुम्हें अटैक करता हूँ तुम अपनी पावर को थोड़े सेकंड के लिए बढ़ा देते हो और कायोकेन
टाइम्स 10 से भी ऊपर ले जाते हो। वेजिटा हंसता है और कहता है अरे अरे कैकारोट, मुझे तो पता ही था तुम ये चीज तो कम से कम पता लगा ही सकते हो। उसके बाद गोकू कहता है कि पर फिर भी वेजिटा, मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि तुम्हारे पास जो कायोकेन वाला मल्टीप्लायर है तुम उसे टाइम्स 10 से ज्यादा यूज ही नहीं कर सकते लगातार, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पे वो इतना स्ट्रेन डाल देगा कि तुम झेल ही नहीं पाओगे, भले ही तुम्हारी लेवल कितना भी ऊपर हो। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अगर मैं अपनी पूरी पावर से लगातार अटैक करता रहूंगा तुम पे, तो फिर तुम नहीं झेल पाओगे वो सारे अटैक। और दूसरी तरफ जब भी तुम कायोकेन को टाइम्स 10 के ऊपर ले जाते हो हर बार तुम्हारा स्टेमिना नीचे गिर जाता है। वेजिटा कहता है अच्छा कैकारोट, तो ये सब सुन के तो मुझे लगता है कि तुमने भी ये चीजें एक्सपेरिमेंट करी थी पहले, कायोकेन और सुपर सैयन स्टेज 4 को यूज करने की है। मुझे लगा था कि पहले मैंने यूज की थी ये चीज, कितनी बुरी बात है ये, पर कोई बात नहीं, इसके कॉम्बिनेशन से मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब वक्त है स्टेज 5। गोकू कहता है क्या स्टेज 5 सुपर सैयन, ऐसा नामुमकिन है गोकू, ये है सुपर कायोकेन टाइम्स 20। तो वेजिटा के सुपर कायोकेन टाइम्स 20 यूज करने के बाद गोकू और वेजिटा का पावर लेवल ये रहा, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी वीडियो लाने के लिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।